क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटी सी चाय बिजनेस की दुनिया में बड़ी कंट्रोवर्सीज एंड सक्सेस स्टोरी क्रिएट कर सकती है? चाय बेच रहा है कि मर रहा है बे? कटिंग या फुल? तू दे कटिंग दे और निकल यहाँ से चुपचाप। 200 रुपए। अबे चाय बेच रहा है सोना बेच रहा है बे? ओके, फ्री मिले। तो आइए इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया की मशहूर 2 ब्रांड्स की कहानी के बारे में। चाय पीना कौन पसंद नहीं करता है। इंडिया की चाय को लेकर क्रेज के बारे में तो हम सभी जानते हैं, जिसका डायरेक्टली मतलब है कि हमारी कंट्री में टी की जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा हाई है। और आज की नई जनरेशन भी चाय के बिजनेस में कदम रख रही है, चाहे वो MBA चाय वाला हो या फिर चाय सुड्डाबाज। दोनों की अप्रोच एकदम अलग है, दोनों की अपनी अपनी कहानी है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे दोनों की बिजनेस स्ट्रैटेजी एंड कंट्रोवर्सीज के बारे में। तो प्रफुल्ल कितना झूठ बोलोगे यार, कितना झूठ बोलोगे भाई। झूठ बोलने की भी हद होती है। हिसाब देते देते थक जाओगे, चप्पल घिस जाएगी कोर्ट का चक्कर काटते काटते। MBA चाय वाला ने उनके साथ फ्रॉड किया। दावा किया गया कि फ्रेंचाइजी देने के नाम पर उनके साथ स्कैम किया गया। इन दोनों उसने 7 लोगों को फ्रेंचाइजी बेची और एक चाय की दुकान को खोलने के लिए उसने कम से कम इनमें 30-30 लाख रुपए लगवा दिए। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं थोड़े बैकग्राउंड के साथ। MBA चाय वाला के फाउंडर एंड CEO प्रफुल्ल बिल्लोरे है, जो एक सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर है। 2017 में उन्होंने मात्र 8,000 रुपए से अपने चाय के बिजनेस को स्टार्ट किया था। प्रफुल्ल किसी प्रेस्टिजियस कॉलेज से MBA करना चाहते हैं, लेकिन वो एंट्रेंस एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए। इस सेटबैक के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी एंड देन ही स्टार्टेड हिज ओन बिजनेस। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पर MBA का मतलब मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, देन यू आर रॉन्ग। यहाँ पर MBA का मतलब है मिस्टर बिल्लोरे अहमदाबाद चाय वाला। और सच में इनकी इंस्पायरिंग स्टोरी ने काफी लोगों को छुआ है एंड ये काफी ज्यादा पॉपुलर बन गए। शायद आपको यकीन ना हो, बट 2024 तक प्रफुल्ल बिल्लोरे की नेटवर्थ 24 करोड़ से भी ज्यादा हो गई। बट क्वेश्चन ये आता है कि इतने कम समय में उन्होंने इतना कुछ अचीव कैसे किया। तो चलिए सबसे पहले उनके बिजनेस मॉडल को समझते हैं। इनका बिजनेस सिर्फ टी सेलिंग का नहीं है, ये फ्रेंचाइजी मॉडल पर भी वर्क करते हैं। MBA चाय वाला मार्केटिंग असिस्टेंस प्रोवाइड करता है एंड फर्म को सेटअप करने में एंड रन करने में दे चार्ज फीस ऑल्सो। फ्रेंचाइजी मॉडल के हिसाब से यहाँ पर मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग पर ज्यादा फोकस किया जाता है। दूसरा, इनका सबसे बड़ा रिवेन्यू आता है यूट्यूब एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग से। ये कम्युनिकेशन पे बहुत माहिर है एंड इन्हें पता है कि कैसे लोगों से कनेक्ट करना है, इसीलिए यू विल सी ही हैज ह्यूज फैन फॉलोइंग। थर्ड नंबर पे यह प्रफुल्ल मोटिवेशनल स्पीकर है, जिसकी वजह से इनका रेवेन्यू इवेंट्स एंड सेमिनार में स्पीच देने से भी आता है। एक रिपोर्ट के हिसाब से उनकी मंथली इनकम 40 लाख के आसपास है। मगर हर कहानी में उतार चढ़ाव जरूर आते हैं, इसीलिए इनके साथ कुछ कंट्रोवर्सीज भी जुड़ गई। सबसे पहली कंट्रोवर्सी थी फ्रेंचाइजी मॉडलिंग के लिए। कुछ फ्रेंचाइजी ओनर्स ने प्रफुल्ल के खिलाफ कंप्लेन कर दी थी, जिसमें डिस्क्रिपेंसीज एंड फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस का जिक्र किया गया था। MBA चाय वाला की दुकान की फ्रेंचाइजी कॉस्ट 15 लाख के आसपास है। वहीं अगर हम डाइन-इन में जाते हैं तो इसकी कॉस्ट हो जाती है 25 लाख। आपको इंडिया में कई जगह पे अच्छी चाय 10 से 20 रुपए में मिल जाएगी। वहीं इतनी बड़ी फ्रेंचाइजी कॉस्ट की वजह से टोटल कॉस्ट जो है वो बढ़ जाती है एंड प्रॉफिट का तो आप छोड़ ही दीजिए, इवन लोग ब्रेक इवन को भी अचीव नहीं कर पाते। कई फ्रेंचाइजी ओनर्स ने मोटिवेट होकर इनकी फ्रेंचाइजी ले तो ली, बट वो प्रॉफिट नहीं कर पाए। इसीलिए ब्रेक इवन एंड बाकी कैलकुलेशन करना बहुत ही जरूरी है अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो। वही प्रफुल्ल की स्टोरी टेलिंग एंड मोटिवेशनल स्टोरी की वजह से काफी सारे Tier 2 एंड Tier 3 सिटीज के लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट हो गए। बट आपको पता ही होगा कि इन सिटीज में लोग उतना ज्यादा खर्च नहीं करते, जिसकी वजह से उनका पोटेंशियल कस्टमर बेस बहुत ही लिमिटेड रहा। ऑब्वियसली छोटे शहरों में चाय के लिए ज्यादा पैसे कोई नहीं देगा। सेकेंड वन इज फेक न्यूज कंट्रोवर्सी। प्रफुल्ल पे एक और आरोप लगा, जिसमें कहा गया कि उन्होंने फेक स्टोरी फैलाई है कि उनको गौतम अडानी ने एंडोर्स किया है। थर्ड इज टैक्स इवेजन क्लेम। कई रिपोर्ट्स के हिसाब से उनकी कंपनी ने सही रूप से टैक्स भी पे नहीं किया है। फोर्थ वन इज क्वालिटी एंड हाइजीन। कई सारे कस्टमर्स का कहना है कि MBA चाय वाला की हाइजीन एंड क्वालिटी अप टू द मार्क नहीं है। इन सारी कंट्रोवर्सीज ने MBA चाय वाला की इमेज और उनके सेल्स पर भी असर डाला है। प्रफुल्ल ने इन सारे आरोपों से इनकार किया है, लेकिन इन सब का असर पब्लिक परसेप्शन और उनके बिजनेस पे ऑलरेडी पड़ चुका है। और जैसा कि आजकल के जमाने पे होता है, उनको ट्रोल किया जाने लगा पनौती जैसे शब्दों का यूज कर कर। पूछा किसी ने नहीं पूछा। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ।
इसका मेन रीजन था कि काफी सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए जहां पर वो किसी पब्लिक फिगर से मिले किसी मीटअप में, और उसके बाद उस पब्लिक फिगर के साथ भी कंट्रोवर्सीज जुड़ गई और उनका भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। इन सारे इंसिडेंट्स की वजह से मीम कल्चर और भी ज्यादा बढ़ता गया एंड उनको पनौती के साथ एसोसिएट करना लोगों ने स्टार्ट कर दिया। वहीं कई लोगों ने प्रफुल्ल बिल्लोरे की मोटिवेशनल वीडियोस की ऑथेंटिसिटी पर भी सवाल उठाए गए एंड इससे भी उनकी इमेज को एंड बिजनेस को काफी सारा नुकसान पहुंचा है। बट सिर्फ एनबीए चाय वाला ही नहीं है जो इस बिजनेस में पॉपुलर हुए हैं। देयर वाज वन मोर ब्रांड जिसका नाम है चाय सुट्टा बार, वो भी आजकल बहुत पॉपुलर है। बट इन दोनों में थोड़ा अंतर है। चलो इन दोनों के बिजनेस को थोड़ा एनालाइज करते हैं। जब हम एनबीए चाय वाला की बात करते हैं तो इनका मेन फोकस है प्रीमियम चाय के एक्सपीरियंस को देना। उनके मेन्यू में इनोवेटिव चाय वैरायटी होती है जिसकी वजह से लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन अगर हम उनकी टारगेट ऑडियंस की बात करें तो वो ज्यादा बिलोंग करती है टियर 2 टियर 3 सिटीज की वजह से, जिसकी वजह से हम ये मान सकते हैं कि उनकी टारगेट ऑडियंस और जो कि एक्चुअल कस्टमर्स है उसमें एक मिसमैच है। वहीं अगर हम चाय सुट्टा बार की बात करें तो उसको स्टार्ट किया था अनुभव दुबे ने और उनका मेन फोकस जो है वो यूथ पर है। वी कैन से इट इज अ यूथ सेंट्रिक ब्रांड। कॉलेज स्टूडेंट्स एंड यंग प्रोफेशनल्स को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अफोर्डेबल चाय के ऑप्शंस निकाले। आज उनकी चेन ऑफ आउटलेट्स पूरे भारत में फैली हुई है। तो चलिए अब बात करते हैं दोनों ब्रांड्स के पॉपुलैरिटी गेन करने के तरीके की। एनबीए चाय वाला की मेजर पॉपुलैरिटी उनकी इंस्पायरिंग स्टोरी एंड मोटिवेशनल स्टोरी टेलिंग की वजह से है। लोग इजीली उनकी कहानी से कनेक्ट कर पाते हैं, इसीलिए उनका इतना बड़ा फैन बेस है। ऑन द अदर हैंड चाय सुट्टा बार की पॉपुलैरिटी उनके अफोर्डेबल एंड यूथ सेंट्रिक होने की वजह से है। वहीं एनबीए चाय वाला की जो कंट्रोवर्सीज हैं उनकी वजह से उनकी पॉपुलैरिटी कम होती चली गई। बट चाय सुट्टा बार ने ऐसा स्पेशल किया क्या है? उन्होंने मल्टीपल सिटीज में रैपिड एक्सटेंशन किया कंपनी ओन्ड आउटलेट्स के साथ। उनका मेन फोकस था यूथ के कल्चर पर एंड जिसका क्रक्स था अफोर्डेबिलिटी। कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए बजट फ्रेंडली होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनके पास उतने ज्यादा पैसे नहीं होते। वहीं एनबीए चाय वाला की मार्केटिंग स्ट्रेटजी ने भी थोड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी। उन्होंने काफी सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स के साथ इंटरव्यूज कंडक्ट करवाए। इन इंटरव्यूज में यूट्यूबर्स ने उनके वेंचर की बहुत तारीफ की और प्रफुल्ल ने उन इंटरव्यूज में अपने बिजनेस के बारे में बहुत ज्यादा एक्सैजरेट भी किया। एंड इसी की वजह से इन्वेस्टर्स एंड पब्लिक दोनों में उनके बिजनेस को लेकर गलत उम्मीदें जाग गई। एंड जब किसी की एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती तो ऑब्वियसली इमेज को लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। वहीं चाय सुट्टा बार ने पब्लिक में एक पॉजिटिव परसेप्शन बनाए रखा। मैं जानती हूँ कि हर बड़े ब्रांड्स के साथ कुछ कंट्रोवर्सीज तो जुड़ी ही रहती हैं एंड चाय सुट्टा बार भी कुछ डिफरेंट नहीं है। बट स्टिल आई वुड से कि उन्होंने अपनी ब्रांड इमेज को अच्छे से मेंटेन करके रखा है। हर रिव्यू चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, चाय सुट्टा बार की प्रेजेंस बढ़ती जा रही है। तो आप मुझे बताइए आपको क्या लगता है दोनों के अप्रोच एंड बिजनेस स्ट्रेटजी के बारे में? क्या आपको लगता है कि एनबीए चाय वाला की जो कंट्रोवर्सीज है वो जस्टिफाइड है? एंड व्हाट डू यू थिंक कि क्या चाय सुट्टा बार की जो अप्रोच एंड स्ट्रेटजी है वो एनबीए चाय वाला से बेटर है? अपने थॉट्स को मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करिए। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय, टेक केयर।